युग युगांतर से प्रचलित मंत्र सेवा परमो धर्मः को आत्मसात कर चरितार्थ करने वालों को ही भविष्य में महामानव की उपाधि मिलती है। बात चाहे सनातन के उत्थान की हो या राष्ट्र सेवा की या माता पिता संग समाज के हर जरूरतमंद की सेवा की, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते दिन 156 कन्याओं की विदाई का जो कीर्तिमान रचा है, इससे वह एक कथावाचक संत के साथ बेहतरीन समाज सेवी, आदर्श भाई या फिर कहे कि महामानव के तौर पर ही उभरते हैं। आज जब समाज नैतिक पतन की ओर जा रहा हो, ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री युवाओं के बीच सनातन की ध्वजवाहक बनकर शीतल और सुखदायी झोंके की तरह दिख रहे हैं। जिसने भी इन दिनों बागेश्वर धाम के विशालकाय कन्या विवाह उत्सव को देखा और परखा, वह कह रहा है कि समाज में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे युवा संत समाज ही परिवर्तन का उद्घोष कर सकते हैं। धार्मिक रूप से कहें कि भगवान बालाजी सरकार यानी हनुमान जी को समाज सेवा का अग्रदूत माना जाता है और इन्हीं की कृपा की छत्र छाया में इन दिनों सारे देश दुनिया में हनुमान और राम भक्ति का ध्वज लहरा रहे बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री समाज सेवा में इतिहास लिख रहे हैं। आज बुंदेलखंड में तेजी से आर्थिक बदलाव हो रहे हैं और बागेश्वर धाम इसमें महती भूमिका अदा कर रहा है। भक्तिभाव और बुंदेली संस्कृति को पहचान दिलाकर धाम भारी लोकप्रियता हासिल कर हर उम्र और हर तबके के लोगों पर अपना प्रभाव डाल रहा है। अपनों के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन यदि गैरों की पीड़ा को भी अपना मान लिया जाए तो इससे बेहतर समाज सेवा दूसरी नहीं हो सकती। और ऐसे में गैरों की पीड़ा समझकर बागेश्वर धाम में गरीब बेटियों को जो सहारा दिया है, उन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो अद्भुत है, अतुलनीय है, अकल्पनीय है। सामाजिक कार्य वो चीज है जो अक्सर खुशी देता है और एक तरह की आत्मसंतुष्टि भी, और उसी के रूप कन्यादान को हमारी प्राचीन पौराणिक पुस्तकों में भी उल्लेखित किया गया है। लेकिन सामाजिक कार्य कन्यादान एक ऐसी चीज है जो हृदय से की जानी चाहिए, और ऐसे ही भावपूर्ण हृदय से जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी मुंह बोली बहन बेटियों की विदाई की, तब मानो पूरा बागेश्वर धाम थम गया। कहते हैं कि हर किसी को अपने उद्देश्य से प्रेम करने की बस कोई एक वजह चाहिए होती है, और बागेश्वर धाम सरकार या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वजह को मानते हैं कि वो उनकी माँ है। वैसे वो जिस मिट्टी में जन्म ले चुके हैं उसको भी अपनी माँ मानते हैं और उसका कर्ज अदा करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनसे सीखा है और उनकी आशीर्वाद बदौलत समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें गरीबी और लाचारी में देखा है, परिवार को असहाय देखा है, उस दर्द को देखा है जब एक बहन के विवाह के लिए भी आर्थिक स्थिति अनुकूल न। आज कहें कि इन परिस्थितियों से प्रेरणा पाकर एक समाज सेवक के तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस प्रकार से धूमकेतु की तरह उभरे हैं, जहां वो अब किसी गरीब बहन व उसके परिवार को विवाह की चिंता में परेशान होते नहीं देखना चाहते, और इसी बदौलत उन्होंने 156 कन्याओं का विवाह वह भी पूरे धूमधाम से, शानो शौकत से, उपहारों की फहरिस्त के बीच जिसकी कल्पना करना भी शायद इन परिवारों के लिए स्वप्न से कम न होता, करके एक ब्रह्मचारी होकर भी पिता की भूमिका अदा की और आज बुंदेलखंड में जन जन के हितैषी बन गए। सेवा के विभिन्न आयामों में समाज सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेवा भावना से ही एक सफल समाज की स्थापना हो सकती है। लगातार सामाजिक संरचनाओं में आ रही गिरावट को रोकने के लिए लोगों को अपने अंदर बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसी सेवा की भावना उत्पन्न करनी होगी। इससे एक सफल परिवार का सपना साकार होने के साथ साथ व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव कम होगा, प्रत्येक मनुष्य के अंदर सेवा की अटूट भावना पनपेगी। अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो सेवा भाव की बदौलत कई महापुरुषों का नाम अंकित हो चुका है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उनमें से एक है। किसी ने राष्ट्र सेवा की बदौलत तो किसी ने मानव जाति की बदौलत पशु पक्षियों से प्रेम और सेवा कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया है। आज के नौनिहालों एवं किशोर युवाओं को धीरेन्द्र शास्त्री से सीख लेनी चाहिए और उनके आदर्श को अपनाकर सेवा भाव से जुड़ने की आवश्यकता है, और इससे स्वयं के साथ साथ परिवार, समाज एवं राष्ट्र का भी सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। मनुष्य के अंदर यदि परोपकार की भावना नहीं है तो वह कहीं से मानव कहलाने का
हकदार भी नहीं है। केवल अपने लिए जीने वालों का कभी भी सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। परोपकार करने वाला व्यक्ति ही परिवार समाज में पूजनीय होता है और ऐसे ही लोग निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जैसा कि बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। माता जी भी शायद सम्मुख विराजमान है, उनकी कृपा से अब पिताजी बैठे तो उनके सामने ज्यादा क्या बोले, लेकिन इनकी ही कृपा है कि हम अपने जीवन काल में जो कर पा रहे, बारह ही पुत्र पिता के भरमा, ये माता पिता का आशीर्वाद है कि हम सब बागेश्वर धाम के परिवार, चाहे वो अन्नपूर्णा सेवा करने वाले हो, चाहे ये बेटियां वरवधू की व्यवस्था देखने वाली हो, सबसे अंत में झाड़ू की सफाई की व्यवस्था लेने वाले सेवादार हो, हम सब ने मिलकर एक नया इतिहास रचा है और पूरे विश्व को ये कह के बतलाया है, करके दिखलाया है कि भारत के मंदिरों की दान बेटियां अगर इन निराश्रित गरीब बेटियों के विवाह के लिए ढोलती जाएंगी तो भारत विश्व बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं है, हम आगे कारांतर में बागेश्वर पीठ से संकल्प लेकर के भारत सरकार के अंतर्गत लगभग 500 मंदिर अधिवक्त में है। भारत सरकार जनहित का काम कर रही। हमने अपने लिए नहीं बढ़ाया, ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो है पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, ये सभी